अब आज तो सबने देख लिया, पूरे देश ने देख लिया कि मुखौटे किस तरह से उतर गए। अगर कोई सही कॉज पर शांतिपूर्ण और अहिंसक ढंग से आंदोलन कर रहा है तो उनका समर्थन दिया जाना चाहिए, इसी नाते समर्थन है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि सारे दलों को साथ में लेके और कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि जो विदेशों में काला धन जमाए इंडिया में वापस आए। ये सरकार पहली सरकार है जिसने 48,000 करोड़ रुपए ब्लैक मनी कब तक ला चुकी है और उस पर टैक्स ले चुकी है। नमस्कार, शाम 6 बजे बड़ी खबर में रामदेव का आंदोलन जो आज 5 दिन के बाद जाकर समाप्त हो गया। हजारों की तादाद में समर्थकों ने गिरफ्तारी दी। करीब 2-3 घंटे तक तो रामदेव समर्थकों की भीड़ से कैमरे हट नहीं पाए। लोगों की भीड़ को देखने से लगा कि कितना जन समर्थन रामदेव को मिला था। इस समय तक भारी जाम लगा हुआ है। आपको बता दें कि उनको अब बवाना नहीं बल्कि अंबेडकर स्टेडियम ले जाया जाएगा बाबा रामदेव और उनके समर्थकों को। लेकिन आज खास रहा नेताओं का साथ जो बाबा रामदेव को मिला, जिससे आंदोलन को नई जान मिल गई। एनडीए के संयोजक शरद यादव, बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी के साथ रामदेव के साथ मंच पर आए। रामदेव के आंदोलन को तो इससे मजबूती मिली ही, एनडीए भी जुड़ा नजर आया। काले धन के मुद्दे के समर्थन में मायावती और मुलायम सिंह भी आज बोले। कांग्रेस विरोधी खेमेबंदी अब बड़ी और मजबूत होती आज नजर आई। बड़ी खबर में सवाल कई हैं। क्या कांग्रेस को ये अनशन भारी पड़ेगा? क्या रामदेव का आंदोलन अन्ना के आंदोलन से आगे निकल गया? क्या रामदेव का आंदोलन भी सोशल एजेंडे से अब पॉलिटिकल एजेंडे पर आगे बढ़ेगा? और बड़ा सवाल यह है कि क्या रामदेव का आंदोलन फेल होते होते बच गया? हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। वेद प्रताप वैदिक रामदेव के समर्थक कुछ देर में जुड़ने वाले हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी अध्यक्ष जनता पार्टी के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुरेंद्र जोटकर प्रोफेसर जेएनयू कुछ देर में जुड़ेंगे। विवेक कुमार, प्रोफेसर विवेक कुमार समाजशास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं और विनय कुमार पांडे सांसद कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बात रामदेव से, जो अपना अनशन अब जेल की रोटी से ही बताया जा रहा है तोड़ेंगे। फिलहाल वो अंबेडकर स्टेडियम ले जाए जा रहे हैं। शरद शर्मा ने कुछ देर पहले उनसे बात की। जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा कर रहा हूं, बस की छत के ऊपर बैठकर और रिपोर्टिंग चल रही है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है स्वामी रामदेव। रामदेव जी, सवाल मैं बाद में पूछूंगा। जिंदगी में शायद मैंने भी ये पहली बार ही किया है, मैं तो पक्का ये है, आपने पहली बार ही किया है क्या? जिंदगी में बस की छत पर कभी बचपन में 1-2 बार बैठा होगा तो अलग बात है। हाँ। बाकी कभी नहीं बैठा, तो कभी नहीं बैठे। और आज ये पूरा हुजूम सड़कों पर जो उतरा है, हाँ। जो लोग कहते थे इस आंदोलन को कितना जन समर्थन है, मैंने कहा भाई मैंने जिंदगी में आज तक 11,000 से ज्यादा प्रोग्राम किए जिनमें 11 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। मेरे लिए जनता कोई प्रश्न ही नहीं है। जनता इस देश के साथ है। कांग्रेस को छोड़ के सारी राजनीतिक पार्टियां, आदरणीय मुलायम सिंह जी, नवीन पटनायक जी, चंद्रबाबू जी, पूरा एनडीए और फिर लेफ्ट माने एबी वर्धन जी, और फिर और जो है क्या कहते हैं भाई प्रकाश अंबेडकर जी, जो डॉक्टर अंबेडकर साहब के पोते हैं। पूरा हिंदुस्तान एक तरफ है और कांग्रेस एक तरफ है। पहले तो हमने नारा दिया था भ्रष्टाचार मिटाओ देश बचाओ, काला धन लाओ देश बचाओ। अब यदि कांग्रेस नहीं मानी तो नारा देना पड़ेगा, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। और भाई ये सवाल ये पूछ रहा है, आंदोलन से हासिल क्या किया? 3-4 दिन बैठे भी, 5 दिन से अभी तक अनशन आपका टूटा नहीं? अभी नहीं टूटा है, तो ये जेल में टूटेगा। अच्छा, अब जेल जाना जरूरी है? जेल जाना जरूरी है। जेल के बिना आंदोलन अधूरा है। जेल आंदोलनकारियों का महातीर्थ है। जेल में जाना आंदोलनकारियों के लिए गौरव की बात है। श्रद्धा आचार्य श्री को गौरव पहले मिल गया, फर्जी पासपोर्ट का फर्जी आरोप लगाया उनपे। सीबीआई का जितना दुरुपयोग ये सरकार करती है, चाहे आंदोलनकारियों हो या पॉलिटिकल पार्टियां हो, लेकिन मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूं और उनके साहस को सलाम करता हूं आदरणीय मुलायम सिंह जी, सरकार को समर्थन देने के बावजूद इस मुद्दे पर हमारे साथ आए। शरद यादव जी, अजीत जी, शरद यादव जी भी अपना एमपी भेजने वाले थे, मेरी बात हुई थी उनसे। तो अब बच गया क्या? संसद में बहुमत हमारे पास, सड़कों पर बहुमत हमारे पास। आंदोलन की ताकत शरद भाई सरकार से नहीं जनता से होती है।
पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ है। और हिंदुस्तान तो साथ में है, पर क्या जो पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज आपके मंच पे आई, बीजेपी आई, जेडीयू के अध्यक्ष खुद आए, तो क्या कांग्रेस का तो आपने कह दिया कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, तो क्या ये जो पार्टीज हैं आप इनके समर्थन में प्रचार करेंगे, आप कहेंगे कि इनको वोट दीजिए? अब अगले लोकसभा चुनाव में कहेंगे कांग्रेस को हटाओ, उनको वोट मत दो, बाकी किसी को भी दे दो। उसका बहिष्कार ना, हम किसको देना वो भी बताएंगे। नाम लोकसभा चुनाव से पहले घोषित करेंगे और लोकसभा चुनाव से पहले प्रत्येक जिले में और हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्य की राजधानी में आंदोलन होगा। दिल्ली से लेकर के लोगों को दिनों तक ये आंदोलन होगा। शरद भाई, आप ये कह रहे हैं कि नाम बताएंगे, क्या टीम अन्ना का समर्थन करेंगे जो दिल्ली चुनाव में अब टीम अन्ना उतरेगी? अभी नाव राजनीतिक है ना गैर राजनीतिक है, बीच में पार्टी तो बना ही रहे हैं। अब जब बन जाएगी, तेल देखिए, तेल की धार देखिए, इसलिए जब कोई बात होगी तब सोचा जाएगा। और फिलहाल आगे बढ़ने से पहले आपको इस समय बता दें कि जो काफिला रामदेव का जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, भारी जाम बताया जा रहा है लगा हुआ है। आईटीओ के आसपास लंबा जाम लगा हुआ है। अंबेडकर स्टेडियम में अब रखे जाएंगे रामदेव। दरियागंज दिल्ली गेट पर भी भारी जाम है। दिल्ली पुलिस ने अपनी योजना बदली है। जाम को देखते हुए बवाना नहीं ले जाया जा रहा है रामदेव को और उनके समर्थकों को। दिल्ली गेट के पास है अंबेडकर स्टेडियम, तो वह पास ही में अब ले जाया जाएगा, जिससे कि जो यात्रा का समय है वो कम हो सके और जो ट्रैफिक जैम है, जिससे आम जो दिल्ली वासी है जिसको गुजरना पड़ रहा होगा इन सड़कों से, उसको जो भारी परेशानी हो रही होगी, उसको थामने के लिए। तो फिलहाल आइए इस चर्चा को शुरू करते हैं। जिस तरह से आज आखिरी दिन बाबा रामदेव का आंदोलन समाप्त हुआ, विनय कुमार पांडे कांग्रेस के सांसद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय जी, जो आज आंदोलन रहा बाबा रामदेव का, जो मैंने सवाल आखिर में उठाया है, क्या लगता है कांग्रेस को फेल होते होते बच गया, आगे निकल पड़ा? देखिए, जहां तक आपने कांग्रेस का पूछा है, कांग्रेस का तो पहले दिन से ही बहुत स्थिति साफ है कि ये राजनीतिक लोगों के द्वारा, जो ऐसे लोग जो सत्ता में नहीं आए और सत्ता में आना चाहते हैं, इनके प्रकार हैं, उनके द्वारा समर्थित ये आंदोलन चलाए जा रहे हैं। अब ये बात अलग है कि चाहे एनडीए हो या चाहे अन्य कांग्रेस की विरोधी पार्टियां हों, वो जनता के बीच में उनकी स्वीकार्यता नहीं बनी, वो बहुमत में नहीं आ पाई संसद में, तो उन्होंने, चाहे वो अन्ना हजारे जी हो, चाहे वो रामदेव जैसे लोग हों, इनको कठपुतली की तरह इस्तेमाल करके और एक नए रेपर में वो राजनीति की मार्केटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं कि जिसके तहत आने वाले 2014 के चुनाव में उनको कुछ ग्लैमरस मिले और जनता के बीच में दिखा करके वो आ जाए। ये मैं आपसे बड़ा एक व्यक्तिगत रूप से राजनीति का एक बहुत ही जूनियर छात्र होने के नाते कहना चाहूंगा। आप विगत में भी देखें, चाहे 77 की घटना को लो, चाहे 91 की घटना को लो, जब गैर कांग्रेसी सरकारें आई तब भी इसी तरीके से आंदोलन हुए कि किसी न किसी को सामने रख करके और ये चला करके और सत्ता में आने की एक चेष्टा की गई। लोगों के सामने, जनता के सामने एक बड़ा ही सुनहरा सपना दिखाया गया, लेकिन वो सरकारें हिंदुस्तान को अस्थायी सरकार नहीं दे पाई। ठीक वही प्रयास इस बार ये भारतीय जनता पार्टी तथा सुब्रमण्यम स्वामी जी को लेकर आते हैं सरकारों की। ठीक है, क्या ये राजनीति की मार्केटिंग हो रही है? आप वहां पर आज स्वयं थे, सुबह थे, क्या आभास आपको हुआ आज जो 5वें दिन वहां पर हुआ? वहां मैंने बहुत उत्साह देखा। अब कांग्रेस भले विपक्ष के मेजॉरिटी ना होने की बात करें, परंतु जो अभी चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जो सबसे बड़ा प्रदेश है और राजनीति का एक मार्गदर्शन करने वाली प्रदेश है, वहाँ अमेठी और रायबरेली जैसे जगह में सब सीट्स हार गए। फिर लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए, उसमें भी हार गए। पहले मुलायम सिंह जीते और लोकल बॉडीज में बीजेपी जीती। तो चुनाव जीतने के लिए ये आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे देश में आज एक पुनरुत्थान पैदा करने के लिए लोगों की मंशा बदलने की आवश्यकता है। सब पहले दिन से 5वें दिन में आपने क्या अंतर देखा? पहले दिन से तो मैं था ही नहीं, परंतु मैं शुरू से ये राय के था कि पहले कांग्रेस को मौका दी जाए कि वो सुधर जाएं और रामदेव से समझौता कर लें।
आखिर में वो मांग रहे हैं क्या है कि काला धन के ये अचानक बदलाव को आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि पहले दिन जब बाबा रामदेव का आंदोलन हुआ था उस दिन भी हमने कार्यक्रम किया था और मैंने खुद सुना था, उन्होंने कहा कि 3 दिन तक हम अनशन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम कांग्रेस का विरोध नहीं करेंगे। तो सॉफ्ट स्टैंड, बहुत ही सॉफ्ट पोस्चर टुवर्ड्स कांग्रेस, हम लोग उस पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन आज जो देखा किस तरह से अपने आप, कल से वो बयानबाजी तेज हुई, आज तो पूरा बीजेपी एनडीए सब साथ नजर आए, तो पूरा एनडीए साथ उनके पीछे खड़ा था। तो कोई ये तो नॉर्मल, ये तो इसको कहते हैं कि एक एवोल्यूशन की बात है कि उन्होंने पहले बड़ी आशा के साथ बैठे थे कि समझौता हो जाएगी, काला धन वापस आ जाएगी, फिर मैं पब्लिक को कह सकता हूं। आपका ये कहना है कि कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ाया लेकिन कांग्रेस ने हाथ नहीं लिया। विनय जी, आप लोगों की तरफ बाबा रामदेव ने हाथ बढ़ाया था लेकिन आप लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, जरूरत ही नहीं महसूस की गई सरकार की तरफ से। देखिए निधि जी, आदरणीय स्वामी जी बहुत सीनियर हैं हमसे और भारतीय लोकतंत्र की पद्धति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है उसको भी बहुत अच्छा जानते हैं और साक्षी रहे हैं भारतीय इतिहास के। मैं इतना ही कहना चाहूंगा बड़ी विनम्रता के साथ कि बाबा रामदेव जी का जो पिछले 3 दिन का एपिसोड था, जिसमें उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया और जो किया, उसके पीछे कहीं ना कहीं मैं आपको और विगत में ले चलना चाहूंगा कि बाबा रामदेव जी ने योग के माध्यम से एक अपना जनाधार बनाया, एक बड़ी अच्छी चीज वो लेकर के आए और लोगों के बीच में, और फिर धीरे धीरे उन्होंने अनाप शनाप धन कमाया और उस धन के माध्यम से फिर उनके पास उनकी महत्वाकांक्षा राजनीतिक हो गई। जब उन्होंने अपना इंडस्ट्री और सारा सेटअप डेवलप कर लिया, उसके बाद उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागी। उस राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत उन्होंने अपनी पार्टी और अपने भ्रष्टाचार को एक ऐसा मुद्दा बनाया जिससे आम भारतीय आहत है और हर कोई जिससे निजात पाना चाहता है, और उसको आगे रख करके जब वो आगे चले और फिर धीरे धीरे जब जांचें होने लगी और उसमें वो फंसने लगे, तो 3 दिन की जो भाषा उनकी थी वो ब्लैकमेल करने की थी, सरकार को दबाव बना करके कि हम आंदोलन कर रहे हैं, ये कहीं भी चौराहे पे 4 आदमी इकट्ठा हो जाएं, वो आंदोलन का उसको स्वरूप देने लगे, भ्रष्टाचार का नाम लेकर के, और सरकार को ब्लैकमेल करना चाहे। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की सरकार इतनी कमजोर नहीं है कि वो किसी के भी सामने ब्लैकमेल होती है। और फिर वो स्ट्रैटेजी बहुत अलग रही है। बस इसका जवाब के बाद सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एनडीए के लोगों ने इनको कठपुतली बना लिया और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का एक माध्यम बना लिया है। ठीक है, राजनीतिक रोटी सेकी जाएगी क्या सर? नहीं, इसमें पहले तो मैं कह देता हूं कि साधु संत राजनीति में आने में कोई हमारी संस्कृति में बहुत बार हुआ है। महाभारत देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, या शिवाजी के टाइम पर स्वामी रामदास के सवाल देख लीजिए, साधु और अरविंदो, सारे जो संत समाज है वो जब भी देश की हालत खराब होती है तो वो आगे आते हैं, राजनीतिक मंच पर खड़े हो जाते हैं। ये तो हमें स्वागत करना चाहिए और ये पांडे जी भी जानते होंगे। यह सवाल यह है कि कांग्रेस भी एक जमाने में, एक थोड़े दिन पहले अन्ना हजारे को अपना बनाने की कोशिश की, उसमें फेल हो गए, तो इसीलिए आज हमारे साथ हैं तो उनको ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, यहाँ पे प्रोफेसर विवेक कुमार, आप क्या आपको क्या लगता है कि ये जो आंदोलन है फेल होते होते बच गया? हाँ, मुझे लगता है कि इसको थोड़ी सी ऑक्सीजन दे दी है राजनीतिक दलों ने। लेकिन दीदी जी, सबसे जो बड़ी बात मैं शुरुआत से ही कह रहा हूं, पहले दिन से इस पूरे जमावड़े को, कि जिस प्रकार से भारत की डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और डेमोक्रेसी को मोबोक्रेसी में बदलने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है बड़ा खतरा है। जब आप चाहते हैं तब आप भीड़ कर देते हैं, कुछ 2 लाख ला देगा, कोई 10 लाख ला देगा, तो फिर कानून जो है इसी भीड़ में बनेंगे और इसी चौराहे पे बनेंगे। प्रजातंत्र में मुझे लगता है कि हम जब भी अपने पार्लियामेंट को अंडरमाइन करने की कोशिश, और विशेषकर इस स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है, ये बड़ी गंदी चीज है। पॉलिटिक्स जो है वो कभी पूरा सच नहीं बोलती, और एक संत होता है, महात्मा होता है, वो पूरा सच बोलता है। इसका जो राजनीतिक एस्पेक्ट है उस पर आएंगे, लेकिन फिलहाल ये था कि जो प्रोफेसर जोतका हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। प्रोफेसर जोतका, हम यहाँ पर ये पहले सवाल ये दौर में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या रामदेव का आंदोलन फेल होते होते आज बच निकला? नहीं, 1-2 दिन की बात है। मेरे को नहीं लगता इसमें इस तरह से आंदोलन एक झटके में उठाए जा सकते हैं या गिराए जा सकते हैं। आंदोलन के पीछे उसका एक सपोर्ट बेस होता है, एक सोशल बेस होता है, किस वर्ग के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, किस लिए सपोर्ट कर रहे हैं।
आम लोग इतने बुद्धू नहीं होते। भीड़ इकट्ठी करना आसान होता है, लेकिन आंदोलन चलाना बहुत मुश्किल होता है। आंदोलन जब लंबे समय तक चलता है उसी को तभी आंदोलन कहते हैं। एक तरह जगह भीड़ इकट्ठी कर देना वो अपने आप में आंदोलन नहीं बन जाता, उसका कोई इफेक्ट भी नहीं होता। वो पुलिस वालों को भी मालूम होता है, सरकार को भी मालूम होता है, जो कर रहे हैं उनको भी मालूम होता है कि ये तो 1 या 2 दिन का है। अगर ये है आंदोलन, अगर सच में ऐसे 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने अगर किसी ना किसी फॉर्म में प्रोटेस्ट प्रेशर बना सकते हैं, तब इसकी बात कर सकते हैं कि इसको लाइफ मिली है कि नहीं मिली है। होते हैं मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके कारण एकदम से बढ़ जाता है। 5 दिन का आकलन करें, पहले दिन इतने सॉफ्ट थे कांग्रेस पर, फिर हमने देखा रविवार तक वो काफी तीखे प्रहार करने लगे, प्रधानमंत्री को चिट्ठी तक लिखी है रामदेव ने इस दौरान। लेकिन आज जिस तरह से पूरे एनडीए का समर्थन एक तरह से मिला, राजनीतिक दलों का सबका समर्थन मिला, तो क्या ये इससे ये मजबूत हुए, जो पॉलिटिकल बैकिंग इनको मिल गई, क्या इस आंदोलन को नई जान मिल गई? अब एटलीस्ट पिछली बार जिस तरह से उनका आंदोलन समाप्त हुआ था उससे अगर तुलना करें तो इस बार बेहतर तरीके से समाप्त हुआ? नहीं, उसमें यह भी है ना, जो आम लोग पहले शायद करप्शन के इशू के साथ जुड़े थे, अब अगर ये सिर्फ बीजेपी का आंदोलन बन जाता है या एनडीए का आंदोलन बन जाता है तो उससे नुकसान भी बहुत होता है। एक आंदोलन जो सिविल सोसाइटी का आंदोलन था पहले, मध्यम वर्ग काफी परेशान है करप्शन से, करप्शन एक रियल इशू है, उससे गरीबी के जो प्रोग्राम्स हैं उनको भी प्रॉब्लम्स होती है। नहीं कि सिर्फ मध्यम वर्ग का इशू है, हर किसी का करप्शन एक इशू है। उसका एक साथ जो एक स्पॉन्टेनियस उसको सपोर्ट आई थी पिछले साल जब आई थी, तो वो जो है अब जो एकदम से उसका पोलिटिसाइजेशन कर देंगे, एक पॉलिटिकल ब्लॉक के साथ जुड़ जाएंगे, तो बहुत सारे लोग जो पहले उसके साथ जुड़े थे वो पीछे हट जाएंगे। जैसे पहले मूवमेंट अन्ना हजारे के मूवमेंट के साथ हुआ, तो इससे तो अब ये आंदोलन रहा ही नहीं। अगर सिर्फ एनडीए की रैली हो गई, रैलियां तो एनडीए कर सकता है, एनडीए तो सुब्रमण्यम स्वामी, आपको लगता है ये सिर्फ ये एनडीए का अब जमावड़ा दिखा, आज उसकी रैली हो गई, एनडीए ने एक्चुअली क्या हाईजैक कर लिया रामदेव का आंदोलन? ये कोई नई बात नहीं है। जब जयप्रकाश नारायण भी थे तो और उन्होंने जनसंघ के मंच पर आकर कहा कि जनसंघ फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट हूं, तो उसी समय कई लोगों ने कांग्रेस की तरफ से और बुद्धिजीवियों ने टिप्पणी की। अब जयप्रकाश नारायण खत्म हो गए। जयप्रकाश जी ने मुझसे कहा कि आखिर में जब चुनाव का वक्त आएगा तो वहां संगठन की आवश्यकता होगी और आरएसएस जनसंघ के पास ही संगठन है और उन्हीं की मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि बड़ी लड़ाई है। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 की भी जिक्र की, जैसे स्टालिन और चर्चिल एक बार साथ हो गए हिटलर का विरोध करने में। वैसे एक मुद्दा लेकर आज कांग्रेस हटाओ की बात है तो एनडीए की आवश्यकता है, इसीलिए समझदारी से उन्होंने किया। लेकिन निधि जी, जब देखा आपने कि जेपी का आंदोलन सिमट गया, 3 वर्ष आते आते लोग आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगे और वो खत्म हो गया और उसके कुछ अभी अंश दिखाई पड़ते हैं आपको, तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह की बात होगी तो आने वाले समय में क्या इसका भी यही हश्र होने वाला है कि हम वो फिर राजनीतिक परिणति देख रहे हैं इस आंदोलन की, जिसको सामाजिक आंदोलन कहा जा रहा था। ठीक है, हमारे साथ वेद प्रताप वैदिक जी जुड़ गए हैं, बाबा रामदेव के साथ थे कुछ देर पहले तक। क्या ये आंदोलन जो कल तक फेल होता नजर आ रहा था आज आगे बढ़ गया? आगे तो निश्चित बढ़ा ही है, लेकिन इन्होंने जो अभी कहा वो चिंता मुझे भी है। इसीलिए जयप्रकाश जी के आंदोलन में और रामदेव जी के आंदोलन में एक मूलभूत अंतर है कि जयप्रकाश जी का आंदोलन स्थापित नेताओं के कंधों पर टिका हुआ था, जबकि यह आंदोलन पूर्ण रूपेण रामदेव जी के कंधों पर टिका हुआ है। जो सुनिए जरा मुझे बोलने दीजिए। जो बाकी जितने नेता हैं वो सिर्फ भाजपा और अन्य दल ही नहीं, सारे दलों का उसमें स्वागत है, कांग्रेस का भी स्वागत है। 3-4 दिन तक लगातार हम कहते रहे कि कांग्रेस यहां आए, सरकार यहां आए, हम सरकार से भी बात करना चाहते हैं। ये एक तो अंतर है। और दूसरी बात क्या है, वैदिक जी, 3 दिन जो पहला दिन उनका अनशन शुरू हुआ उस दिन उन्होंने कहा कि 3 दिन तक हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कांग्रेस का विरोध नहीं करेंगे। इतने सॉफ्ट थे पहले दिन कांग्रेस पर। फिर प्रधानमंत्री को चिट्ठी ये नहीं कहा कि हम फला का विरोध नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था, मुझे खुद याद है, मैंने सुना था, उनके शब्द थे। और पहले दिन जब उनका अनशन भी था हम लोगों ने कार्यक्रम भी किया था और हम लोग सकते में थे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, पहले दिन ही अपने आंदोलन पर एक तरह से पानी फेर दिया। कहा कि उन्होंने कहा 3 दिन बाद भी हम विरोध नहीं करेंगे, लोग झूठी अफवाह फैला रहे हैं, हम कांग्रेस का विरोध नहीं करेंगे, हमारा ये अहिंसक रहेगा। लेकिन परसों तक 3 दिन के बाद जब हाथ कांग्रेस की तरफ से नहीं बढ़े, जिस तरह से मिस्टर स्वामी ने एक्सप्लेन किया, उसके बाद और अन्य पार्टियों की तरफ हाथ बढ़ाया गया। और आज हमने देखा जिस तरह से मिस्टर गडकरी, मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी, शरद यादव सब आकर खड़े हो गए, एक बहुत मजबूती नजर आई। यानी कि पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत जरूरी था इस आंदोलन को और मजबूती देने के लिए। आप क्या ये सोचते हैं कि 3-4 प्रमुख पार्टियों के नेताओं और सुब्रमण्यम स्वामी जी जैसे एक साहसी और बहादुर व्यक्ति के आने से आंदोलन को बल तो मिलता है, लेकिन क्या अगर ये लोग नहीं आते
तो आप आंदोलन को विफल कहती। हजारों लोग बरसते हुए धुआं बरसते हुए पानी में सड़कों पर बैठे हैं। जी, कल 4 घंटे हो गए, भीड़ कम हो रही है, आज तो बताया जा रहा है बीजेपी जनसंघ का काडर है जो दिख रहा है। 2 घंटे में काडर आ जाएगा मिस्टर स्वामी, ये 2 घंटे में काडर आ जाएगा, 2 घंटे में काडर आ जाएगा। कहां से आएगा? कहता हूं कि ये जो एक स्वप्न देखने की बात होती है और जो वास्तविकता है कि जब चुनाव होंगे तो पोलिंग बूथ में 5 कार्यकर्ता होंगे तभी आपकी जीत होगी, नहीं तो कितने भी आप लोकप्रिय हो सकते हैं। जैसे महर्षि महेश योगी की पार्टी बनी या सुभाष चंद्र बोस भी नहीं कर सके, पॉलिटिकल पार्टी बना नहीं सके। ये पॉलिटिकल पार्टी बहुत सालों के अनुभव के बाद आती है और एक एक बूथ में 5 लोग होने से ही आप कर सकते हैं। उस समय आवश्यकता पड़ती है पार्टी की। यदि आप सरकार को बदल करके ही इस देश में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं तो फिर रामदेव को एनडीए की आवश्यकता है। ठीक है, अब एनडीए की आवश्यकता है, लेकिन अब कांग्रेस पर आते हैं। मिस्टर जोत, आपको लगता है ये अनशन, ये आंदोलन जो आज इस तरह से स्थिति हमने देखी, कांग्रेस पर भारी पड़ेगा? कोई जरूरी नहीं है, मतलब यू कांट से एनीथिंग। अगर तो ये चलता रहता है, अगर 10-20 दिन चलता है या देश के बाकी हिस्सों में भी लोग नहीं ऐसा कुछ नहीं, उससे एक्चुअली अगर सिर्फ ये अपना रखते तो उसके हो सकता है उनको कहीं ना कहीं से टेंशन होता, क्योंकि ये बीजेपी के लोग बीच में आ गए, एनडीए के लोग आ गए हैं, तो उनके लिए पॉलिटिकल रैली बन गया है। एक्चुअली कांग्रेस के लिए तो ये काफी आसान हो गया। आप लोग भी दिखा रहे हैं बार बार के जो एनडीए के नेता आ रहे हैं वो खुद भाषण भी दे रहे हैं, अपने आप को आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। सरकार के लिए तो आसान हो गया, कांग्रेस के लिए तो आसान हो गया कहना कि ये तो बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी कोई छोटी पार्टी तो नहीं है, एनडीए कोई छोटी पार्टी तो नहीं है। 2 लाख लोग इकट्ठे करने, 10 लाख। क्या ये कांग्रेस पे भारी पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अन्ना का एक जो मिस्टर हजारे का जो आंदोलन जिसको आप लोग कह रहे थे वो अनशन फेल हो चुका है और उनके पास एक नजीर है। आज वो आसानी से उस नजीर को आगे कर सकते हैं कि देखिए एक लोग जो अन्ना की गलती थी, टीम ने गलती की, वो यहाँ पर गलती नजर नहीं आई। यहाँ पे एक पॉलिटिकल पूरी लीडरशिप यही देखिए भीड़ की बात है, स्पॉन्टेनियस की बात है। और बाबा रामदेव को कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, बाबा रामदेव के साथ कोई पॉलिटिकल टीम नहीं है, बाबा रामदेव के पास कोई पर्सपेक्टिव नहीं है समाज को लेकर, जो टीम अन्ना के पास किसी न किसी लेवल पे था। ये तो एक मॉरल पावर की उस पे बेस पे कैसे करेंगे? सरदार जी जो कह रहे हैं, मैं तो दंग हूं इनकी बात सुनकर। या तो इन्होंने कभी रामदेव जी की जो दस्तावेज है वो देखे नहीं। मैं किसी टीम से पॉलिटिक्स साहब मुझे मत सिखाइए, मुझे 55 साल हो गए हैं। हमें भी पढ़ाते 55 साल हो गए। हिंदुस्तान में मुश्किल से 2-4 नेता होंगे जो मुझसे सीनियर है इस देश में। 12 साल की उम्र में जेल गया हूं 1957। टाइम बताएगा साहब को? नहीं, टाइम तो बता रहा है ना। आप रोज कह रहे थे कि आंदोलन में कोई दम नहीं है। आज हजारों लोग सड़कों पर खड़े हैं और लाखों लोग, 11 करोड़ लोगों को इस यंग सन्यासी ने संबोधित किया है। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने एक साल में 10-11 करोड़ लोगों को संबोधित किया नहीं, वैदिक साहब वो राजनीतिक बन के उनको संबोधित नहीं किया, वो योगी बन के कर रहे थे और योगी बन करके संबोधित राजनीति का मतलब वोट का बढ़ना समझते हैं सिर्फ। नहीं, राजनीति नहीं है, राजनीति की अम्मा है। दिस इज द मदर ऑफ ऑल पॉलिटिक्स। नहीं तो आप भगवा उतरवा दीजिए, फिर आप खादी पहन करके आइए, क्यों नहीं करते? आप फिर भाग जाते हैं। आपने इतिहास पढ़ा है ना, महर्षि दयानंद का नाम नहीं, मैं उस इतिहास का बिल्कुल कायल नहीं हूं। मैं उस इतिहास को बिल्कुल नहीं मानता हूं जिसमें पॉलिटिक्स को स्पिरिचुअलाइज किया जाता हो और उसमें भीष्म पितामह भी पैदा होते हो जो स्त्री का चीरहरण हो रहा होता और चुप रहते हैं। मैं उस इतिहास का बिल्कुल कायल नहीं हूं। नहीं, आप किसी भी इतिहास मैं उस इतिहास का कायल नहीं हूं। आप उस इतिहास को मत पढ़ाइए। भारतवर्ष प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में राज जो है कानून का चलेगा, इन ऋषि महर्षियों का नहीं चलेगा। ऋषि महर्षि का नहीं, आप अगर आप कह रहे हैं तो जन आंदोलन है, ये जन आंदोलन नहीं है। यहाँ पर शायद हम जिसमें जनता शामिल होती है वो जन आंदोलन नहीं है, और जिसमें लिपापोती करने वाले लोग शामिल होते हैं। जन आंदोलन कह लेते, आप उसको ऋषि के माध्यम से क्यों चलवा रहे हैं? उसको जन आंदोलन कहिए और जन की तरह आकर लीड कीजिए। पहले योगी ने अलग जगाई, सालों वर्षों तक उसने चैनल खोला। बाबा रामदेव तो एक योगा के टीचर हैं, इसमें आप स्पिरिचुअलिज्म को जिस तरह से ला रहे हैं, क्या वो आप सोचते हैं जो आम आदमी है वो इसको समझ नहीं पाएगा? वो ये नहीं देख रहा कि यहाँ पे राजनीति हो रही है। भारतवर्ष में ये चमत्कारिक पर्सनालिटियों को लेकर के
इन हमेशा आप लोगों ने बरगलाया है और उस वजह से जनता वास्तविकता नहीं जान पाती। जिस तरह थोड़े दिन पहले किसी व्यक्ति को गांधी कह करके महिमा मंडित किया गया, गांधी कहां चला गया और गांधी की टीम कहां चली गई? आज फिर आप महिमा मंडित कर रहे हैं, कल फिर हम सफर करेंगे। तो आम जनता को कब तक आप छलते रहेंगे, ये बताना आवश्यक है। रामदेव को महिमा मंडित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रश्न ये है कि रामदेव धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और धर्म क्या है? यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि धर्म, धर्म जो परलोक को भी साधे और इहलोक को भी साधे। इहलोक में तो लोग नरक में जाएं, जिंदगी के जीवन में रहें। चलिए, यावत जीवे सुखम जीवे। हमारा राजनीति क्या धर्म है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। कॉन्स्टिट्यूशन कई चीजों का प्रोविजन करती है जिसमें इलेक्शंस भी हैं। सरकारें बदलनी चाहिए, बहुत अच्छी बात होती है। अगर एक सरकार करप्ट है, काम नहीं कर रही, उसको इलेक्शन के जरिए आके सरकार बदलिए, आंदोलन चलाइए, आंदोलन को ले जाइए राजनीति के बीच में, आंदोलन को लाइए। पांडे, आपको लगता है कांग्रेस के पास एक जिस तरह से कांग्रेस की स्ट्रैटेजी चली है अन्ना के समय में भी और इस समय में भी, वो एक अपने आप तरह से सफल होती नजर आई, लेकिन आज जो आखिरी दिन एक सपोर्ट मिला पूरी एक तरह से एनडीए का बाबा रामदेव को, कांग्रेस के लिए एक झटका है या सीख है कोई? बिल्कुल बिल्कुल। निधि जी, मैं बड़ा ही हतप्रभ हूं। आदरणीय स्वामी जी, आदरणीय वैदिक साहब इतने सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं हमसे, कि जितना मेरी आयु है उतना इनका राजनीतिक और अनुभव रहा है और सामाजिक अनुभव रहा है। लेकिन यथार्थ कहीं ना कहीं बोलता है। बिल्कुल ठीक कहा आदरणीय स्वामी जी ने कि फासिस्टवादी ताकतों ने हमेशा गैर कांग्रेसी जो भी विचार आंदोलन रहे हैं या मूवमेंट्स रहे हैं उनको हाईजैक किया है और भारतीय जनता छली पाई गई है, चाहे 77 में देख लीजिए, चाहे 91 में देख लीजिए। और मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है जब आप लोग महान संतों से तुलना ऐसे आदमी की कर रहे हैं। आदरणीय वैदिक जी ऋषि मुनि बता रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति को, शख्स को, जिसके ऊपर तमाम सीरियस फ्रॉड के केसेस चल रहे हैं, अभी उनकी जांच प्रक्रिया चल रही है। विदेशी नागरिक को भारतीय संविधान का माहौल उड़ाते हुए उसको भारतीय पासपोर्ट दिलाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जांच में है, फार्मेसी जांच में है, के मामले भ्रष्टाचार एक ऐसा सम्राट उसने खड़ा कर लिया। बहुत ही मामले चल रहे हैं, वो आपने क्यों नजरअंदाज खरीद लिए? विनय जी, एक मिनट, आपकी तरफ से राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि पूरे एनडीए को पीछे ढकेल के, सारे राजनीतिक दलों को पीछे ढकेल के, उनको अपने झंडे के नीचे लेकर के वो भारत की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। बड़ा अफसोस और शर्म की बात है और मुझे बड़ा थोड़ा सा ब्रेक आपसे। यस मिस्टर स्वामी, मैं पहले तो ये कहूंगा कि सत्ता परिवर्तन करनी है तो राजनीतिक दलों के बिना नहीं हो सकता। उसमें रामदेव भले किसी राजनीतिक दलों से ना जुड़े, परंतु वो अच्छे लोगों को छांट करके इनको वोट दो, उनको वोट दो, ऐसे भी कर सकते हैं। वो किसी पार्टी को सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। किसी पार्टी में भी, उसमें कांग्रेस भी अच्छे लोग हैं, मैं जानता हूं। मैं कांग्रेस के साथ भी मैंने काम किया, मैं जानता हूं कि कांग्रेस में अच्छे लोग हैं। उनमें से उन लोगों को छांट करके वो कह सकते हैं इनको पार्लियामेंट भेजो, ऐसा काम कर सकते हैं। दूसरा है, जहां तक रामदेव के ऊपर आरोप की बात है, पहले मुझे कहना चाहिए आचार्य बालकृष्णन को जेल में डालना बड़ा गलत था। जब लाखों में बांग्लादेश से आते हैं उनको पासपोर्ट दे देते हैं, ये नेपाल से आए उनको फर्जी दस्तावेज दिए। वो तो आरोप है, वो तो आरोप है। मैं आपको कहता हूं कि मेरी बात पांडे जी सुन लीजिए, पांडे जी सुन लीजिए, ये लोकतंत्र में बात भी सुनना का होता है ना। मैं ये कहता हूं कि मैं क्यों इसीलिए इसको सीरियस नहीं लेता हूं क्योंकि मैंने चार्जेस देखे। कह देंगे कि ये विदेशी है। आप बात है, एक व्यक्ति को आप निशाना बना रहे हैं क्योंकि वो आपका विरोधी है। यहाँ लाखों वोट आपके वोटर्स हैं, आपने हमारे देश को राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा पैदा कर दिया बांग्लादेश। और ये बोडोलैंड में जो हो रहा है ये सब तो इलीगल इमिग्रेंट्स के कारण हो रहा है। वहां देखिए पहले। दूसरा है कि आखिर में नेपाल और हिंदुस्तान की रिश्ता ऐसा है, इसको एक जाली नागरिकता के सवाल, ये पाकिस्तान से आते तो मैं समझ सकता हूं, बांग्लादेश से आते तो समझ सकता हूं, पर तो नेपाल से कोई आ जाए उसके लिए इतनी बड़ी बनाना, मैं तो इसको आ जाए वो नेपाल से, लेकिन वो फ्रॉड, अब वो तो वो जाली कागज है, ये मैं अभी तक कन्विंस नहीं हुआ हूं। मैंने देखा है। और जो दूसरा है बाबा रामदेव का जो अकाउंट्स के हैं,
पहले तो ये संत के कहने पर हुआ है ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तैयार करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो भी उन्होंने टैक्स की कही है, ये तो टैक्स, इनकम टैक्स की असेसमेंट है। इनकम टैक्स तो कई बार ऐसे असेसमेंट देते हैं जो गलत निकली है। हमारी जनता पार्टी के बारे एक बार उन्होंने 6 करोड़ की असेसमेंट की और हार गए कोर्ट में, बुरी तरह हारे और उल्टा मुझे पैसा देना पड़ा। तो इसीलिए मैं अभी इन चार्जेस को सीरियसली नहीं लेता। ठीक है, आप कह रहे हैं एक बात और कि ये चार्जेस अभी 2 साल पहले ही दिखाई पड़े। जो सरकार 10 साल से सोती रही उसको निकाल बाहर करो। उसी पर गौर करेंगे। जो सरकार निकम्मापन करती है उसको निकाल बाहर करने की बात आंदोलन बिल्कुल सर सोशल एजेंडे से अब पॉलिटिकल एजेंडे की तरफ बढ़ रहा है आगे, उस पर गौर करेंगे। लेकिन जाते जाते आपको वो दृश्य दिखा रही हूं कि बाबा रामदेव अंबेडकर स्टेडियम पहुंच गए हैं। ये वो दृश्य है, उनके समर्थक भी अब देख सकते हैं। सीधे दृश्य आपको दिखा रहे हैं अंबेडकर स्टेडियम से बाबा रामदेव और उनके समर्थकों को अंबेडकर स्टेडियम ले जाया गया है और यहां पर फिलहाल इनको रखा गया है। मेरा मानना है कि इसमें सभी को भाग लेना चाहिए और एक प्रतिनिधि के तौर पर रामदेव जी ने अच्छा काम किया, अच्छा आंदोलन निकला है और मुझे लगता है इस बार सरकार भी कुछ सोचेगी और उसमें कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव आएगा। मुझे तो लगता है सिर्फ एक ड्रामा है, पब्लिसिटी के लिए करते हैं, फेम के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं है। खुद एक बिजनेसमैन है और दूसरों को निशाना बनाते हैं पॉलिटिशियन को। बाबा रामदेव के आंदोलन के सफल होने में बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं कि सफल होगा। कारण ये कि ये पहले उतरे अपने दवाइयों के काम में और योग सिखाने में, योग सिखाते सिखाते इन्होंने मेडिसिन के काम में उतर गए, दसियों कंपनियों का कारोबार करने लग गए। आज की डेट में करोड़ों रुपए अंदर करके बैठे हुए हैं और करोड़ों रुपए अंदर करने के बावजूद अब जो है ये राजनीति में उतरने की प्लानिंग कर रहे हैं। समाज के लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं, तो सबके भलाई कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, कोई खराब तो बात है नहीं। सब लोगों को साथ देना चाहिए बाबा के साथ। बाबा अगर अपने अकेले दम पे इतना काम कर रहे हैं तो हिम्मत तो बढ़ानी चाहिए लोगों को। पहला नारा तो आज दिया जा चुका है, कांग्रेस हटाओ। ये तो पहला नारा एक पार्टी के लिए तो हो गया, फिर बाकी जो इसमें सम्मिलित होंगे आगे थोड़े इंतजार करेंगे। तो सब बोलेंगे कांग्रेस हटाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, देश बचाओ, काला धन लाओ। राजनीति में मुखौटों की चर्चा बहुत हुआ करती थी। अब आज तो सबने देख लिया, पूरे देश ने देख लिया कि मुखौटे किस तरह से उतर गए हैं, असली चेहरे सामने आ गए हैं। किस तरह की लड़ाई है और किसकी लड़ाई है ये भी सामने आ रहा है। करोड़ों करोड़ों रुपए के स्कैंडल सामने आ रहा है, अनेक मंत्री कटघरे में खड़े हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि चुनाव होने के बाद तिहाड़ जेल में एयर कंडीशन रूम बनाकर इतनी बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि आज जो सेंट्रल हॉल में घूम रहे हैं कल वो तिहाड़ जेल में जाएंगे और वहां रहने की नौबत उनके ऊपर आई। जो भी काले धन के खिलाफ और काला धन हिंदुस्तान में वापस लाए, यह हमारी समाजवादी पार्टी की मांग रही है और जो भी इसका समर्थन करता है या इस मुद्दे को उठाता है वो सही। तो वेद प्रताप वैदिक जी, आपने सुना जनार्दन द्विवेदी जिस तरह कह रहे थे, मुखौटा जो था वो सामने आ गया। पहले बाबा रामदेव कहते रहे नहीं मैं बीजेपी के साथ नहीं हूं, एनडीए के साथ नहीं हूं, लेकिन आज जिस तरह से मंच पर एकता नजर आई, एक तरह से मुखौटे वाली बात कांग्रेस की गलत नहीं क्या? नहीं, ये मुखौटा इतना सुंदर है कि इसको पहनने के लिए 4 कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर जाके दंडवत साष्टांग हो गए, राष्ट्रपति भवन खुल गया, कांग्रेस के मुख्यमंत्री गलीचे की तरह बिछ गए। इस मुखौटे में क्या चमक है, स्वर्णाभरण है। इसको ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए 4 जून तक पिछले साल कांग्रेसी बेताब थे। मुख्यमंत्री मामूली ये कैबिनेट मिनिस्टर्स मामूली होटलों में छुप छुप कर इस मुखौटे का स्वाद ले रहे थे, मजे ले रहे थे। अब ये मुखौटा अचानक बुरा लगने लगा, इसलिए कि इस मुखौटे ने 3 दिन तक बड़ी विनम्रता से माता श्रद्धेय सोनिया गांधी, कोई कांग्रेसी भी सोनिया जी को माता नहीं बोलता है, भारत का एक सन्यासी उस स्त्री को माता कहता है। विनय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस समय? और इसके बावजूद
कोई सरकार का कोई रिस्पांस नहीं है। सरकार के, अब मैं ज्यादा बातें रिवील नहीं कर सकता हूं, पिछले 4 दिन में मैंने कितनी बातें की हैं, कितने लोगों से बातें की हैं। सरकार को फर्क ही नहीं पड़ता, आप ही लोग अनशन में बैठे थे। सरकार को बहुत फर्क पड़ता है, सरकार को बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन सरकार का ट्रैफिक जैम हो चुका है। जी जी, अब बोलिए सर। सरकार पहले अतिवादी रुख अपनाया, 4 लोग औरों से भी पूछ जी। जब एक योगा टीचर और जिसने बड़े ही पावन उसके साथ चले थे यौगिक उसमें, और पूरे इस भारतवर्ष में एक योगा क्रांति लेकर के आने की एक बात करते थे, और वो जब आए तो हमारी सरकार चुनी हुई सरकार है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सरकार है, सरकार का उत्तरदायित्व बनता था बड़ी सहिष्णुता के साथ कि अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उनकी बात को सुना जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। हमारी सरकार बड़ी गंभीरता से उस पर कार्रवाई कर रही है, श्वेत पत्र लाई, हमने काला धन वापस लाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। ये जिस एनडीए की बात कर रहे हैं, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कि इनके बीच में अभी इसको लीड कौन करेगा यही नहीं तय हो रहा है, चाहे वो रामदेव की टीम हो और चाहे एनडीए की टीम हो। एनडीए में भी बिल्कुल अफरा तफरी है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को बिल्कुल उन्होंने एक तरह से हटा दिया है अपने नेतृत्व से। कांग्रेस ने भी इस बात पर ठीक नए नेतृत्व की उनको तलाश है, लेकिन सत्ता की चाशनी को चखने के लिए पूरी रामदेव की टीम बेताब है और इसलिए इनका झगड़ा नहीं मिट रहा है। हम पूरी गंभीरता के साथ जो हमारा उत्तरदायित्व है, एक चुनी हुई लोकतांत्रिक प्रक्रिया। ठीक है विनय जी, सुब्रमण्यम स्वामी को लाते। तो आपने जिस तरह से कहा किसी भी आंदोलन को सफल होने के लिए राजनीति का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से आज एनडीए राजनीतिक दलों का, लेकिन विनय जी औरों को भी बोला सर, आपके पास आएंगे। जिस तरह से आज एनडीए के नेता बीजेपी खासतौर से साफ वहां पे नजर आई, आप भी वहां पर नजर आए, क्या ये जो मुहर है वो लग चुकी है? और अब जिस तरह से कांग्रेस ने सवाल उठाया कि अब ये होड़ रहेगी कि इसमें एनडीए लीड करेगा कि रामदेव लीड करेंगे? कांग्रेस और रामदेव का कभी मेल नहीं हो सकता, क्योंकि रामदेव काला धन वापस मंगवाते हैं और जो 5000 नाम हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में, वो श्वेत पत्र में तो नहीं है, और वो 5000 नाम बाहर निकाल दें तो सारा मामला ठीक हो जाएगा। सर ये बात मैंने आज राजीव शुक्ला ने कहा कि 48,000 करोड़ ब्लैक मनी लेकर आई है कांग्रेस, ये क्या पैसा है? वो बेकार की बात है, वो तो जो भी कह रहे हैं उसका कोई सबूत नहीं है। मैंने भी देखा, वो राजीव शुक्ला क्रिकेट में ज्यादा व्यस्त हैं मेरे ख्याल में। जहां तक ये 5000 नाम हैं जो फ्रांस और जर्मनी ने हमें दिया जी, और उन नामों को प्रकाशित करने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में केस डाली है। सुप्रीम कोर्ट तक को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो झूठे कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं कि कोई डबल टैक्सेशन है, ये वो है, कुछ नहीं है। ये 5000 कर दें, कल रामदेव बदल जाएंगे, वो कह देंगे कि मैं राजनीति में नहीं हूं। हमारा पॉलिटिक्स वाला था कि अब ये क्या राजनीति की तरफ आगे बढ़ गया है, ये अब मैं कह रहा हूं कि रामदेव जी को कांग्रेस से कभी समर्थन नहीं मिल सकती, क्योंकि जो मांग है रामदेव जी की वो कांग्रेस मान नहीं सकती, और इसीलिए उनको इस देश में सत्ता परिवर्तन करनी है तो एनडीए के साथ लेना, एनडीए का साथ लेना पड़ेगा। ज्योतिका जी, आपको लगता है कि अब ये बिल्कुल अब राजनीति की राह पर आगे बढ़ गया है रामदेव का आंदोलन भी? पहले ये आंदोलन बनता है या नहीं बनता, कहां तक जाता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये तो एक छोटा सा एक आज का ओकेजन है, इवेंट है, 3-4 दिन 5 दिन है। दिल्ली से बाहर इसका क्या उतना होता है उस पर डिपेंड करेगा राजनीति के जाने का कोई इसका कॉन्टेक्स्ट है या नहीं है, कुछ उसका अर्थ है या नहीं है। अगर सिर्फ 1-2 रैली करके डिसिपेट हो जाता है, बिखर जाता है आंदोलन, फिर किसी को इस बात की डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सस्टेन कर पाएगा आंदोलन अपने आप को? फिलहाल मैं दर्शकों को बता दूं, ये सीधे तस्वीरें आप लोग अम्बेडकर स्टेडियम से देख रहे हैं इस समय, वहां पे जो कुछ हो रहा है जी, ये सस्टेन कर पाएगा क्या अपने? देखिए निधि जी, आजकल के ये जो अनशन चलते हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये वास्तविकता में स्टेट से सीधे लड़ाई करके और एक कानून पारित करा लेना ये अलग किस्म के आंदोलन है, बिल्कुल किस्म के अलग किस्म के आंदोलन है, जिसमें अस्मिताएं गौड़ हो जाती हैं। अखिल भारतीय स्तर पर आप कुछ कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा टाइप में ले आते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये बहुत दूर चलते नहीं हैं। और कुछ नेता पैदा हो जाते हैं, अरुणा राय जैसे, और भी पढ़े लिखे लोग, अर्बन इलीट पैदा हो जाते हैं आंदोलन की बात। लेकिन इस आंदोलन में भी आप देखेंगे कि कुछ लोग जरूर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत दिनों तक चलेगा। एक कानून पारित होते साथ ही संक्षेप में कैसे सस्टेन करेंगे कि ये 5 दिन का था, अब खत्म हो गया, समाप्त हो गया? ये 50 साल तक चलेगा। अच्छा। क्योंकि रामदेव
को अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो जैसा योग करते हैं 125 साल तक जिएंगे। और इस देश की समस्याएं इतनी गंभीर हैं कि इनके लिए बहुत लंबी लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी। चुनाव वगैरह, सरकारें उलटना, ये तो मामूली बात है। सरकारें फूंक मारो और सरकारें उलट जाती हैं। मैंने बहुत सी सरकारों की बात बाद में, पहले अब आंदोलन की बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आगे समझेंगे क्या बाबा रामदेव का आंदोलन, अन्ना हजारे के आंदोलन, टीम अन्ना के आंदोलन से आगे निकल गया आज। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, बने रहिए बड़ी खबर के साथ। ये सब फालतू में पैसे वेस्ट कर रहे हैं, हमारे देश वालों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक तरीके से सरकार इनकी एक भी बात नहीं सुन रही, सब लोग अपने अपने काम वही ढंग से कर रहे हैं। वो सिर्फ टाइम वेस्ट है और कुछ भी नहीं है। लोगों ने सभी अपने काम भी छोड़े हैं, ठीक है कि नहीं? अगर सरकार को सुनना चाहिए था उनके बारे में, फिर भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा लोगों को। ये सब यार पब्लिक स्टंट है, ठीक है? राजनीति में आने के लिए ये सब कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल कोई मतलब नहीं बनता इस चीज़ का। मेरे हिसाब से अभी तक तो सक्सेसफुल रहा नहीं बाबा रामदेव जी का अनशन, क्योंकि करप्शन जब तक उनका मेन मुद्दा ये है ना कि काला धन जो ब्लैक मनी है वो वापस चाहिए इंडिया में, और करप्शन, इन दोनों को हैंडल करना इम्पॉसिबल है। इस तरीके का जो आंदोलन है अभी इन दिनों में, वो अभी पुराना सब्जेक्ट हो गया। वो आजकल के कंप्यूटर युग में आंदोलन, सत्याग्रह, उपवास, उपोषण ये चलने वाले नहीं है। अन्ना हजारे साहब ने आंदोलन किया, बाद में अभी ये रामदेव बाबा बैठे हैं। अभी लोगों को उसमें कुछ ये नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। और क्यों कि उसका कुछ फलित निकलता नहीं है। पुलिस ने समझदारी से क्यों जी, इस बड़ी खबर के इस सेगमेंट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्या बाबा रामदेव का आंदोलन, अन्ना हजारे, टीम अन्ना के आंदोलन से आगे निकल गया। मिस्टर स्वामी, आपके पास आऊंगी, कैसे आप आंकेंगे इसे? अन्ना हजारे की जो आंदोलन थी उसमें एक सीमा थी कि जब तक जन लोकपाल बिल नहीं बने तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब हमने मंत्रियों वाली बात थी, हमने जाकर सुप्रीम कोर्ट में आज की विधि व्यवस्था में ही परिणाम निकाले हैं। तो एक उसमें वो फीका इसीलिए पड़ गया क्योंकि उन्होंने ये किया। दूसरा है कि उनके जो टीम अन्ना है उसमें राजनीतिज्ञ बहुत थे, जैसे अरुणा है, अरुणा रॉय, वो महिला सीपीआई के नहीं, वो महिला सीपीआई के महिला के अध्यक्षा है। ठीक है, हाँ, सीपीआई वो तो इतनी सक्रिय नहीं जो और लोग हैं वो नहीं, वो और लोग। अब देखिए प्रशांत भूषण कश्मीर में क्या बोलते हैं, वो राजनीति नहीं है। ठीक, तो इसीलिए मैं राजनीति को बुरा नहीं मानता हूँ। जैसे यहाँ लोग जैसे कोई राजनीतिक बनने से बुरा हो जाएगा, मैं तो मानता हूँ उस टीम में ज्यादा मैं कहता हूँ कि राजनीतिक उद्देश्यों को छिपाना नहीं चाहिए। मैं ये कहूँगा कि रामदेव ने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि आज हम बहुत निकट आ गए हैं इलेक्शंस के लिए, कभी भी आ सकती है, और उसमें राजनीतिक दलों की सहयोग चाहिए। ठीक है, और अलग पार्टी बना से नहीं हो सकती है, इसीलिए वो आगे बढ़ गए। लेकिन रामदेव ने कहा कि मेरा सोशल एजेंडा है, मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा। हालांकि वो ठीक है, वो तो जयप्रकाश भी ऐसे ही कहा था, महात्मा गांधी ने भी ऐसे ही कहा था, उसमें कोई बड़ा नहीं। परंतु उनकी जो नैतिक अधिकार है किस कैंडिडेट को वोट देना चाहिए, उसका बहुत असर होगा। ठीक है, आपके पास वेद प्रताप वैद्य जी, आपको लगता है, क्योंकि आपने टीम अन्ना को भी बहुत क्लोजली फॉलो किया है, आपको लगता है कि बाबा रामदेव स्कोर करके आगे निकल गए? पहले से ही आगे थे और बहुत आगे थे। आप लोगों को लग रहा था मीडिया में कि फला आगे निकल गए, फला आगे निकल गए। मैं तब भी कहता था कि वो आंदोलन नहीं था, जन आक्रोश का स्वतः स्फूर्त विस्फोट था। और जन आक्रोश जैसे जैसे घटता गया और अन्ना टीम की अपनी परेशानियां, अंतर्विरोध आदि, जैसा कि अभी स्वामी जी ने बताया, उन सब के कारण वो नष्ट हो गया, अनशन की अंत्येष्टि हो गई। ठीक है, जबकि ये आंदोलन पहले से। पांडे, आपके पास आऊंगे, आपको लगता है बाबा रामदेव की चुनौती ज्यादा मुश्किल लगी आज? देखिए, पहली बात निधि जी, मैं इसको आंदोलन नहीं मानता। ये उन हताश राजनीतिज्ञों की
और एक ऐसे व्यक्ति की जिसके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे हुए हैं, जांच चल रहे हैं, उनका एक गठजोड़ है जो एक आदमी किसी न किसी तरीके से सरकार को दबाव में लेकर के अपने ऊपर लगे आरोप और चल रही जांचों को प्रभावित करने की कुचेष्टा कर रहा है, और साथ ही हजार हताश हुए राजनीतिज्ञों के कंधे पे बैठ करके सत्ता के गलियारे में लेकिन आम जनता बड़े पैमाने पे जुड़ी है। आज दिल्ली में जो देखने को मिला, आपने अपनी बात रखी सही। ज्योतिका जी, मेरे पास बहुत कम समय है, आपको लगता है ये आंदोलन आगे निकल गया टीम अन्ना के आंदोलन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अन्ना टीम का एक अपना पर्सपेक्टिव था, उन्होंने मिडिल क्लास के अंदर जो पर्सपेक्टिव था पॉलिटिक्स का लेके, वो सामने उन्होंने आर्टिकुलेट किया, और मिडिल क्लास की अपने जो डिस्कंफर्ट था पॉलिटिकल क्लास के साथ, तो इसीलिए मिडिल क्लास काफी उनके साथ जुड़ी, और मेरे को लगता है अभी भी जुड़ी हुई है। उनका एक अपना सोशल बेस था, मैं एग्री नहीं करता उनसे, इनका अभी तक कोई सोशल बेस क्लियर बना नहीं है। इनके साथ कितने लोग हैं योगा करके इनके साथ जुड़े हैं, उनका एक करिश्मेटिक अथॉरिटी है, करिश्मेटिक पावर है, लेकिन इनका जो सपोर्ट बेस है वो सारा एनडीए का ही हुआ है, तो उस करके ये पॉलिटिकली जो है इनका बड़ा फ्रेजाइल बेस है। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि दोनों की दोनों छद्म अनशन थे, और इन छद्म इसलिए थे क्योंकि एक की परिणति सामाजिकता से शुरू होकर के राजनीतिक में हुई, और दूसरी धार्मिक और जो है स्पिरिचुअलिटी से शुरू होकर पॉलिटिक्स में हो रही है। आंदोलन झूठ नहीं बोला करते, आंदोलन सच बोलते हैं, और इसलिए दोनों के दोनों छद्म हैं, और इसलिए ये अनशन रहेंगे, कभी किसी का भला नहीं कर पाएंगे। आप मिस्टर स्वामी, लास्ट 20 सेकेंड, आपको लगता है ये आंदोलन बिल्कुल जाया थे? ये बिल्कुल ये आगे बढ़ेगी? ये बिल्कुल आगे बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने जो संतुलन बैठाया है राजनीतिक दलों और आम आंदोलन के साथ, वो संतुलन सफल होगी। ठीक है, आप सभी आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल बड़ी खबर में समय इतना ही है सभी का, और आपको बता दें आगे बढ़ने से पहले कि फिलहाल यहाँ पे कार्यक्रम समाप्त हुआ, लेकिन आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं social.ndtv.com/nbk पर। और हमारा सवाल आज ये बड़ा सवाल ये था कि रामदेव का आंदोलन फेल होते होते क्या बच गया है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब